और जब से ये सरकार आई है तब से आम जनता जो है रोड पे है। नोटबंदी के टाइम पे रोड पे, ट्रिपल तलाक के टाइम पे रोड पे। हाँ, अब देखिए बेरोजगार सबसे बड़ा मसला है, महंगाई सबसे बड़ी है। कांग्रेस के टाइम पे जब 350 में सिलेंडर था, 350 में सिलेंडर था, 400 में हो गया, तब सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जो है टांडो करी थी रोड पे। बहुत महंगाई है सड़कों पर। हाँ, अब देखिए वही सिलेंडर 1200 हो गया, तब उनको वो महंगाई डाइन दिखती थी, अब वही महंगाई जो है डार्लिंग दिख रही। अच्छा, मतलब डाइन से डार्लिंग का सफर तय हो गया है 9 सालों में। हाँ, 9 सालों में। अब 1200 में सिलेंडर है, उनको महंगाई नहीं दिख रही। वो भी गृहिणी है, बाकी पूरे हिंदुस्तान की महिला भी गृहिणी है, लेकिन उनको उनकी महंगाई की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिलेंडर महंगा हो गया तो घर की गृहिणी का जो है पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। सबसे बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, या ईवीएम को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ ना में, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पूरे खबर। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, किसके स्वागत के लिए आप लोग खड़े हैं? हम लोग हल्का मैडम के लिए खड़ा है। हाँ, आज आ रही हैं। हाँ आज आ रही हैं। 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है कि फिर से राहुल गांधी की वापसी करा रहे हैं या फिर मोदी? नहीं, राहुल जी वापसी आएंगे। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी आएंगे। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हल्का लामा जिंदाबाद, हल्का लामा जिंदाबाद। वापसी किसकी हो रही है, मोदी जी राहुल? राहुल गांधी की। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे, महंगाई है? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत बहुत। दो घर में पड़े, पता है क्या, हमारे बच्चे घर में पड़े, काम नहीं है बिल्कुल भी। हम आए कहाँ से, महंगाई हो रही है। 1100 को सिलेंडर आ रहा है। मोदी कह रहे कि हमने रोजगार दिए 2.5 करोड़। नहीं, अभी कुछ नहीं दिया, दिल्ली में कुछ भी नहीं दिया अभी। रखे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे, बच्चे मर रहे हैं इसमें पी के, कोई चीज रोक नहीं है। और सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? अपने उत्तराखंड में कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। में 450 रुपए का था, 1200 रुपए का सिलेंडर है। 1100 के सिलेंडर आ रहा है अब। हाँ, सोनिया गांधी के था ना, तो आता था 400 के। हाँ हाँ, आता था तब भी तो स्मृति ईरानी कहती कि महंगा है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। हाँ, जब स्मृति ईरानी सरकार बदल रही है, अगर महंगा चाहिए बदल रही बदलेगी। बदल लेंगे। मोदी कह रहे राशन भी तो दे दिया है। राशन दे रहा तो क्या है, मन लो राशन 100 रुपए का राशन नहीं है, क्या है 100 रुपए का? कोई वोट नहीं मिलेगा। नहीं, कोई वोट नहीं है। मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा? मंदिर तो कोई, वो तो भगवान है ना सबके, सब वोट नहीं देंगे। नहीं नहीं, वो तो सबके भगवान। मंदिर के नाम पे वोट मांगा जाएगा तो देंगे? महंगाई पर, महंगाई पे देंगे। हाँ, महंगाई पे मंदिर के मुद्दे पर नहीं, वो क्यों होगा? 24 चुनाव में सर क्या प्रमुख मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी फ्रंट फुट पर है, मुद्दा राम मंदिर ही होगा या फिर महंगाई रोजगार पर भी बातें होंगी? इससे तो लोग भूल जाएंगे इस मुद्दे को। तो बेरोजगारी, महंगाई मेन मुद्दा ये रहेगा। ये तो भूल जाएंगे तो आरजी चीज है, सब कुछ जाने हैं, सब राम के, वो कोई इसमें कोई खास नहीं। भूल जाएंगे, यहाँ हर चट्टी चौराहे पर हर जगह राम की एकदम ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है, एकदम ग्लोबल लेवल पर। वो तो पहले से ही राम का तो सब लोग जानते हैं, वही राम है, लेकिन ये तो अपने हवा बना रहे, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है कि मतलब इंडिया गठबंधन वाकई में 24 में सत्ता परिवर्तित कर, आप देखियो 100% सत्ता इंडिया की आएगी, 100% बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन में थोड़ा सीटों को लेकर के जो विवाद चला यूपी में, ये तो आपसी वो है, सब सुलझ जाते हैं, घर के विवाद। ऑल इज वेल। क्या कह रही है बताइए? भगवान के बीच में क्यों लाते हैं? राम है। हम कहा ला रहे भाई, सरकार दिन भर प्रचार ला रहे हो, वो तो भगवान है। सोते टाइम राम, जागते टाइम राम, उनके पूजा तो हर समय लोग करते हैं। राम की पूजा करेंगे, लेकिन राम के नाम पे वोट नहीं देंगे। नहीं नहीं, पूजा करेंगे, मंदिर में बैठा दी, नहीं पूजा करेंगे भगवान को। भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है, वो तो उन्होंने जन्म दिया। दिवाली तो मनेगी ना 22 को? हाँ, जरूर मनेगी। हाँ, मने दिवाली मनेगी, मने क्या आने की खुशी रहेगी। हाँ हाँ, लेकिन वोट किस पे पड़ेगा? महंगाई पर है, महंगाई पर। मुद्दा महंगाई होगा। ये देखिए बड़ी चीज है कि महंगाई ही मुद्दा होगा, भले ही राम के नाम पर वोट पड़े, या फिर जिस तरीके से कहते हैं ना कि 22 को दीपावली भी मनाएंगे। तो क्या कहेंगे 24 में, मोदी जी राहुल गांधी? हम तो राहुल गांधी। हाँ, मोदी जी जाएंगे। मोदी जी जाएंगे। हाँ,
झोला वोला लेके जाएंगे क्या? खाली हाथ जाएंगे, झोला छीन लेंगे? झोला छीन लेंगे। हाँ, झोला छीन लेंगे। कहते झोला तो कम से कम जाने दीजिए आप लोग। नहीं, झोला भी नहीं झोला नहीं ले जाएंगे, केतली ले जाएंगे। हाँ, केतली ले जाएंगे अबर। मोदी जी से फिर चाय बिचवाएंगे? हाँ, फिर बचवाएंगे चाय। जब वो काम कर रहे थे वही काम फिर करेंगे वो। मंदिर बनवा दिए, वोट दीजिए। वोट क्या दे, क्या चीज कर रहे? खाली मंदिर बनवा दिया तो पब्लिक से वोट ले लेंगे वो। कुछ नहीं, ऐसे हमदर्दी कुछ नहीं है। सिलेंडर भी सस्ता कर दिया। कहाँ सिलेंडर सस्ता हुआ है? बहनों के लिए दीपावली पे हमने गिफ्ट कर दिया, रक्षाबंधन पे 200 रुपया। क्या कुछ नहीं करता है मोदी? कुछ राशन पे वोट करेंगे? नहीं, नहीं कुछ नहीं। राहुल गांधी हाँ जी, इस बार सत्ता बदलेगी? हाँ जी बदलेगी। क्या कहेंगे, इस बार सत्ता बदल रही है? हाँ बदल रही। राहुल गांधी की वापसी हो रही है? हाँ, राहुल गांधी की वापसी हो रही है। जिस तरह राहुल गांधी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा साउथ से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ी है, अब नई यात्रा जो है न्याय की यात्रा है। न्याय ही चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि जब से ये भाषण वाली सरकार आई है जो कह रही है कि मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूँ, ये खाली भाषण वाली जो है सरकार है। और जब से ये सरकार आई है तब से आम जनता जो है रोड पे है। नोटबंदी के टाइम पे रोड पे, ट्रिपल तलाक के टाइम पे रोड पे। हाँ, अब देखिए बेरोजगार सबसे बड़ा मसला है, महंगाई सबसे बड़ी है। कांग्रेस के टाइम पे जब 350 में सिलेंडर था, 350 में सिलेंडर था, 400 में हो गया, तब सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जो है टांडो करी थी रोड पे। बहुत महंगाई है सड़कों पर। हाँ, अब देखिए वही सिलेंडर 1200 हो गया, तब उनको वो महंगाई डाइन दिखती थी, अब वही महंगाई जो है डार्लिंग दिख रही। अच्छा, मतलब डाइन से डार्लिंग का सफर तय हो गया है 9 सालों में। हाँ, 9 सालों में। अब 1200 में सिलेंडर है, उनको महंगाई नहीं दिख रही। वो भी गृहिणी है, बाकी पूरे हिंदुस्तान की महिला भी गृहिणी है, लेकिन उनको उनकी महंगाई की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिलेंडर महंगा हो गया तो घर की गृहिणी का जो है पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। महंगाई यानी कि 24 के चुनाव में महिलाओं की तरफ से प्रमुख मुद्दा बनेगा इस बार। जी, बेरोजगार, महंगाई, और ये सरकार जो कास्ट के नाम पे, लव जहाद के नाम पे जो सियासत की रोटियां सेकती है, वो अब जनता जान गई है कि हम जो है हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हिंदुस्तान के 4 से 3 तलाक को लेकर जिस तरीके से आपने कहा, बार बार बीजेपी से प्लस पॉइंट में काउंट करती है अपने यहाँ कि हमने महिलाओं को हक दिलाया अल्पसंख्यक समाज के, और 3 तलाक खत्म किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या हक दिया? नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि एक औरत 10 आदमियों के साथ सो के भी अपने हस्बैंड के पास जा सकती है, ये अधिकार दिया, ये फ्रीडम दी। ट्रिपल तलाक तो है ही नहीं इस्लाम में। आप कुरान पढ़ लीजिए मीनिंग से। मैं हर किसी को ये कहती हूँ, तलाक इस्लाम का पार्ट है ही नहीं है। एक साथ आप ट्रिपल तलाक दे नहीं सकते, और उसमें आपको गवाह रहना है, कोई ना कोई विटनेस रहना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। पहले आपको तलाक बैन देना है, दैट इज सिंगल तलाक। फिर उसके बाद 100 महीने जो है इद्दत के पीरियड के दिन रहते, वो गुजारने के बाद फिर आप दूसरा तलाक देना है, फिर जाके तीसरा तलाक है। एक साथ आप ट्रिपल तलाक दे ही नहीं सकते। ये मुद्दा नहीं हो सकता उनके लिए, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को कहते हैं बार बार कि हमने महिलाओं को आज़ादी दिलाई, ये कोई मुद्दा नहीं बन पाएगा 3 तलाक। नहीं, कोई मुद्दा नहीं बन पाएगा। कौन सी आज़ादी दिए? जहाँ देखो वहाँ महिलाओं का रेप हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 3 तलाक के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से भुनाने की तैयारी में कि महिला वोटर हमारे पक्ष में आएंगी, और साथ में कहते हैं कि महिलाओं को, मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि हमने योजनाएं दी, पैसे दिए, अकाउंट खुलवाए, राशन दिया। ये मुद्दे क्या कारगर होंगे या फिर बदलाव है? नहीं होंगे, बदलाव आएगा, और बदलाव जरूरी है। एक सवाल आखिरी आपसे लेना चाहूंगा, क्या वाकई में जिस तरीके से 14 में सत्ता बदली उसके बाद से अल्पसंख्यक समाज बेहतर कंडीशन में है, या फिर चीजें पहले से खराब हो चुकी है? चीज़ें पहले से बहुत ख़राब हो चुकी हैं। आप देखिए ना कितनी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, कहाँ पे न्याय मिल रहा है? अब जो राहुल गांधी न्याय के लिए निकले हैं, वो न्याय बाकायदा पूरे हिंदुस्तानियों का हक है, और हर किसी को मिलना चाहिए। राहुल के आने पे ही लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जी। संविधान वर्तमान समय में क्या संविधान काम कर रहा है, या फिर संविधान में भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है? कहाँ चल रहा है संविधान? नहीं चल रहा है। नहीं, राहुल के आने से संविधान होगा, क्योंकि हम संविधान पे चलते हैं। मोदी जी का रहते रहे संविधान कार्य नहीं करेगा? नहीं करेगा। राहुल कर पे भी नहीं रहा है, कर भी नहीं रहा है। इस बार लग रहा है कि राहुल की वापसी होगी। जी।
इंडिया गठबंधन आएगा। इंशाल्लाह वता चलिए। इज्जु मन तशाऊ वता जिल्लु मन तशाऊ। अल्लाह ताला राहुल गांधी को इज्जत बख्शेंगे। कैमरे में जरा एक बार। अल्लाह ताला वता इज्जु मन तशाऊ वता जिल्लु मन तशाऊ। अल्लाह ताला राहुल गांधी जी को इज्जत बख्शेंगे 2024 में। चलिए इन्होंने अपने लैंग्वेज में जो चीज भी कहा लेकिन बेहतर चीज में है हाँ, अरबिक कि में क्या अल्लाह ताला जिसको इज्जत चाहे उससे कोई छीन नहीं सकता। देखिए ये बड़ी चीज इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से बार बार टारगेट किया जाता है, इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जिसे क्या कहा आपने कि इज्जत जिसे देना चाहे उसे कोई चाह के भी खराब नहीं कर सकता। एक बड़ा मैसेज है अल्पसंख्यक समाज की तरफ से। 3 तलाक को लेकर जब इनसे चर्चा की गई तो इन्होंने कहा कि 3 तलाक का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर है ही नहीं। तो ये चीज को जिस तरीके से अगर बीजेपी प्लस पॉइंट बनाना चाहती तो कहीं ना कहीं बड़ा धक्का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है कि महिला वोटर मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में आ जाए। इसको तोड़ने की पूरी तैयारी है। चलिए तमाम खबरों पर अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 24 में वापसी किसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।